हम बुद्ध ही थे। मैं चैलेंज करता हूं सभी मनुवादियों को, 1950 में संविधान में पहली बार हमें हिंदू लिखा गया। 1941 तक के पीछे के सेंसस और पीछे का सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख लीजिए, हमें कहीं हिंदू नहीं लिखा गया। और हिंदू शब्द जो है ये पर्शियन है, फारसी का शब्द है, संस्कृत का तो है भी नहीं। और किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में, इन ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में किसी में भी हिंदू शब्द अगर मिल जाए तो जो आप सजा देना चाहे मैं हाजिर हो जाऊंगा। है ही नहीं कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे, हिंदू ही थे, सनातन व्यवस्था के ही थे। मैं उनको चैलेंज करता हूं, बुद्ध के समय में क्ष जो है ना ये था ही नहीं, श भी नहीं था। बुद्धम शरणम गच्छामि था, श भी नहीं था, क्ष तो छोड़ ही दीजिए। ये 7वीं शताब्दी में जापान की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में क्ष बना, उसमें रिसर्च कर दीजिए। तो क्ष ही नहीं था तो क्षत्रिय, तब खतिया थे, खेतिया थे, वही आगे चलकर संस्कृत में क्षत्रिय हुआ। तो बुद्ध के समय तो क्षत्रिय शब्द ही नहीं था, क्ष ही नहीं था। आज जितनी खुदाई हो रही है, सिर्फ भारत की बात नहीं मैं कर रहा, अब नेपाल की बात कर लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि आयरलैंड में खुदाई में बुद्ध निकल रहे हैं। पूरे विश्व भर में बुद्ध निकल रहे हैं। इनका कहाँ है? इनका राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई एक निकला हो तो हमें बता दीजिए, एक भी नहीं है। सारी रिसर्च हो चुकी है और ब्राह्मणवाद धराशायी हो चुका है। आप 4 धाम देख लीजिए, चारों धाम जो है बुद्ध के हैं, इन्होंने अपने बना लिए। शंकराचार्य ने बुद्ध को शिवजी बना लिया और रामानुजाचार्य ने बुद्ध को विष्णु बना लिया। इसी तरह शाक्त मत की शुरुआत हुई और ये 8वीं शताब्दी के बाद का सारा हुआ, उसके पहले कहीं था ही नहीं। आप इनसे पूछ लीजिए, ये संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत धम्म जो लिपि है, पाली जो भाषा है, उसका संस्कारित रूप है, हमारी ही है। इन्होंने उसको पेटेंट करवा लिया। सर, आज बुद्ध धर्म की ओर लोगों को लौटने की सलाह दी जा रही है, उनको दीक्षा समारोह में शामिल किया जा रहा है, उनको वापस लाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है सर? देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारत जो जिसको हम पहले जम्बो द्वीप कहा करते थे, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में बुद्ध ही बुद्ध थे। और आज से करीब 1000 साल पहले तक बुद्धिज़्म ही बुद्धिज़्म था। उसके बाद कुछ षड्यंत्रकारी बाहर से आए, उन्होंने यहाँ पे हमारे धम्म में एक घुसपैठ की और धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया और पूरी संस्कृति हमारी बदल के उसको मनुवादी संस्कृति में बदल दिया। उसके बाद हमारा बड़ा पतन हो गया, एजुकेशन चली गई, हमारा जो फाइनेंसेस थे चले गए, हम विश्व गुरु कहलाते थे, 1000 से ज़्यादा विश्व यूनिवर्सिटीज़ थे हमारे यहाँ, विश्वविद्यालय थे, वो सारे तबाह कर दिए गए और एक नई संस्कृति यहाँ आई जिसने हमारा ह्रास किया और हमारा बर्बादी कर दी। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर को हमें एक नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा किसी भी और धर्म में जाने से हमारी मुक्ति नहीं होगी। हम पतित हो चुके हैं, जातियों में बढ़ चुके हैं, वर्णों में बढ़ चुके हैं, छुआछूत के शिकार हो चुके हैं, हम भाई भाई में आपस में लड़ चुके हैं, हमारा डीएनए एक होने के बावजूद हम आपस में एक नहीं हो रहे हैं। तो बाबा साहब ने एक रास्ता दिखाया कि हम वापस घर वापसी करें धम्म की ओर, उससे हमारा जो यूनिटी का मसला वो हल हो जाएगा और वापस हम इस देश की शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों पे कब्जा करके वापस अपने लोगों को। आप कह रहे हैं कि मनुवादी संस्कृति का ऊपर से ये थोप दिया गया है जी, लेकिन आज के समय में शासन उन्हीं का है। वो कहते हैं कि शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया, जो ब्राह्मण थे जी। और आप कह रहे हैं कि सारी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जो हमारे संस्कृति से रिलेटेड थे, लेकिन उनका मानना है कि सारा पुरातन संस्कृति उन्हीं का था, उनसे पहले कुछ था ही नहीं। यही षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र आपको समझना होगा। वो कॉपीराइट और पेटेंट हमारी ही चीज़ों का करा रहे हैं। आप 4 धाम देख लीजिए, चारों धाम जो है बुद्ध के हैं, इन्होंने अपने बना लिए। शंकराचार्य ने बुद्ध को शिवजी बना लिया और रामानुजाचार्य ने बुद्ध को विष्णु बना लिया। इसी तरह शाक्त मत की शुरुआत हुई और ये 8वीं शताब्दी के बाद का सारा हुआ, उसके पहले कहीं था ही नहीं। आप इनसे पूछ लीजिए, ये संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत धम्म जो लिपि है, पाली जो भाषा है, उसका संस्कारित रूप है, हमारी ही है। इन्होंने उसको पेटेंट करवा लिया। तो 1000 साल पहले का इतिहास इनका कहीं है तो बता दें। आज जितनी खुदाई हो रही है, सिर्फ भारत की बात नहीं मैं कर रहा, अब नेपाल की बात कर लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि आयरलैंड में खुदाई में बुद्ध निकल रहे हैं। पूरे विश्व भर में बुद्ध निकल रहे हैं। इनका कहाँ है? इनका राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई एक निकला हो तो हमें बता दीजिए, एक भी नहीं है, क्योंकि ये थे ही नहीं। इन्होंने वो तो कहते हैं इनके जितने भी भगवान हैं वो सृष्टि को बनाने वाले हैं। यही इनका षड्यंत्र है। सृष्टि को बनाने वाला कोई हुआ ही नहीं। तथागत बुद्ध ने कहा वैज्ञानिक सोच पैदा करनी होगी, तर्कशीलता पैदा करनी होगी। और आज स्टीफन हॉकिंस जो मर चुके हैं, उन्होंने पूरा एक रिसर्च करके दिया, आगे भी वो रिसर्च चल रही है। तो ये सृष्टि कैसे बनी उस पर साइंस रिसर्च कर रही है, हमें उस पर आना चाहिए। अब साइंटिफिक सोच होनी चाहिए, यही हमारा संविधान भी कहता है। ये जो वैचारिक लड़ाई चल रही है, इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं आज के समय में, उनका मानना है कि
जो लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं और वो हमसे लोगों को अलग कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे, हिंदू ही थे, सनातन व्यवस्था के ही थे। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, बुद्ध के समय में क्ष जो है ना ये था ही नहीं, श भी नहीं था। बुद्धम शरणम गच्छामि था, श भी नहीं था, क्ष तो छोड़ ही दीजिए। ये 7वीं शताब्दी में जापान की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में क्ष बना, उसमें रिसर्च कर दीजिए। तो क्ष ही नहीं था तो क्षत्रिय, तब खतिया थे, खेतिया थे, वही आगे चलकर संस्कृत में क्षत्रिय हुआ। तो बुद्ध के समय तो क्षत्रिय शब्द ही नहीं था, क्ष ही नहीं था। इसलिए ये कहना उनका बिल्कुल बेवजह। उनका कहने का आशय है, वो क्षत्रिय का मतलब राजपूत एक जाति होती है, उसको समझते हैं, और उनका मानना है कि बुद्ध राजपूत थे। बुद्ध और ये SC ST OBC वाले जो है लोगों को अलग कर रहे हैं। ये बुद्ध के समय में ना ईश्वर का कंसेप्ट था, ना वर्ण थे, ना धर्म थे, ना जातियां थी, कुछ नहीं था। बुद्ध के सारे संवाद पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध के पंचशील में कभी कहीं उन्होंने जाति का विरोध किया है, वर्ण का विरोध किया है, ईश्वर का विरोध किया है? नहीं किया। जो था ही नहीं उसका विरोध ही नहीं होता, ये थे ही नहीं। तो फिर ये कंसेप्ट कहाँ से निकल कर आया, मानव मानव एक समान? मानव मानव एक, हाँ, मानव मानव एक समान का कंसेप्ट बुद्ध का शिलालेखों से आ रहा है। बुद्ध के समय के जो शिलालेख हैं वो पढ़ लिए गए हैं, धम्म लिपि पढ़ ली गई है। जेम्स प्रिंसेप जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं बुद्धिज्म पे, जिन्होंने लैंग्वेज पे बात की है, और वो 1799 में पैदा हुए थे इंग्लैंड में, 1840 में मर भी गए, 1838 में बीमार होकर वापस चले गए थे। उनका 1816 से लेकर 1836 तक का रिसर्च पढ़ लीजिए। उस रिसर्च में उन्होंने पूरी डिक्शनरी बुद्ध की धम्म लिपि की बना दी थी, और अब धम्म लिपि आज तक सारी पढ़ ली गई है। कोई इनकी रामायण महाभारत गीता तब कोई नहीं लिखी गई थी। आप देख लीजिए उसमें सारी बुद्ध जातक कथाएं हैं। 1464 में इनका पहला धर्म ग्रंथ जो है वो लिखा गया, ऋग्वेद, और उसके बाद के सारे धर्म ग्रंथ है। उसके पीछे कोई धर्म ग्रंथ था ही नहीं। ओरली जो था वो 1000 साल पहले का था, मगर वर्बल था। रिटर्न 1464 के बाद के हैं। आखिरी सवाल सर, बुद्धा निज धम्मा बाबा साहब की पुस्तक, उसमें लिखा हुआ है शाक्य वंश और कोलीय वंश। ये वंश क्या सर? हाँ, वंश क्या था? क्लैन थे, मतलब ट्राइब थे। तब कुंभा सिस्टम था, हर कुंभा किसी आइकन को मानता था, उस आइकन के हिसाब से उसका नाम हो जाता था। इसी तरह 16 जनपद थे, हर जनपद का अलग अलग नाम था। फिर उसमें एक टोटम रखा जाता था। जैसे कुछ लोग अपने आप को नागवंशी बोलते हैं, वो नाग थोड़ी हैं, वो सांप थोड़ी हैं, वो टोटम था। ऐसे कुछ लोग मोर को अपना टोटम रखते थे। अब नाग वाले नागवंशी बन गए, मोर वाले मोरिया बन गए, तो वो टोटम था वो सब कुछ। अब दो मैं लोगों का आपको रेफरेंस दे देता हूँ। बिहार में सासाराम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताबें सारी अवेलेबल हैं, और राजीव पटेल वो भी बिहार के हैं, उनकी किताबें मंगवा लीजिए। सारी रिसर्च हो चुकी है और ब्राह्मणवाद धराशायी हो चुका है। भगवान के कंसेप्ट को आप लोग नहीं मानते, फिर भगवान शब्द क्यों जुड़ा है? भगवान जो पाली में है उसका अर्थ वहाँ पे दिया गया है। भग में त्यागना, क्या क्या त्याग के आप वाहन बनते हो, वो ईश्वर भगवान नहीं है। इंसान त्याग के भगवान कैसे बनता है वो उसका कंसेप्ट है, वो पढ़ लीजिए। वो साइंटिफिक है, रीजनिंग है, लॉजिक है, उसमें कोई ईश्वरीय शक्ति वाला कंसेप्ट नहीं है। आप कुरीतियों को अपने अंदर से निकालेंगे, त्यागेंगे तो भग कर देंगे और भगवान बन जाएंगे। ये वो घर वापसी है या धर्म परिवर्तन? ये घर वापसी है। हम बुद्ध ही थे। मैं चैलेंज करता हूं सभी मनुवादियों को। 1950 में संविधान में पहली बार हमें हिंदू लिखा गया। 1941 तक के पीछे के सेंसस और पीछे का सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख लीजिए, हमें कहीं हिंदू नहीं लिखा गया। और हिंदू शब्द जो है ये पर्शियन है, फारसी का शब्द है, संस्कृत का तो है भी नहीं। और किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में, इन ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में किसी में भी हिंदू शब्द अगर मिल जाए तो जो आप सजा देना चाहे मैं हाजिर हो जाऊंगा। है ही नहीं। हिंदू धर्म एक ढकोसला है, एक मजाक है। ये पेटेंट और कॉपीराइट है बुद्ध धर्म का, जो उन्होंने उसको सिर्फ ब्राह्मणवादी बना के अपने कब्जे में कर लिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी बातचीत पर आप क्या सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।